नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का अध्ययन करेंगे। इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है मुद्रा लेन देन व ब्याज की गणना व तापमान का मापन। अर्थात हम हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग मुद्रा लेन देन में करते हैं, जैसे कि रुपया और डॉलर का लेन देन, और हम इसका उपयोग ब्याज की गणना व तापमान के मापन में भी करते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में हमारे पास परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्याएं आती हैं और आपकी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में क्या क्या आता है आपका? एक होता है आपका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार। ऐसा होता है शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है आपका अशांत आवर्ती। देखिए शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा? तो शांत दशमलव प्रसार ये है जब P में Q का भाग देने पर, P में Q का भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? शेषफल 0 आ जाए। क्या हो? P में Q का भाग देने पर आपका शेषफल 0 हो, अर्थात P में Q का पूरा पूरा भाग जाए। तो कब होगा शांत दशमलव? जब P में Q का पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 होगा, तब हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। और अशांत आवर्ती कब होगी? जब P में Q का भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0 ना हो। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 होता है तो शांत दशमलव, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो अशांत आवर्ती। और इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। इसमें हमारे संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। अपरिमेय संख्याएं देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, इसमें हमारा अशांत आवर्ती और यह है हमारा अशांत अनावर्ती। अर्थात P में Q का भाग देने पर शेषफल 0 ना हो, शेषफल 0 ना हो वह पुनरावृत्ति भी ना हो। ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए अशांत आवर्ती में क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी, शेषफल 0 नहीं होगा। और अशांत अनावर्ती में क्या होगा कि शेषफल 0 नहीं होगा और पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा था, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा। फिर हमने बताया कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो होता है शांत दशमलव। ठीक है, और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो देखिए शांत दशमलव क्या होगा? शेषफल 0 हो, शेषफल 0 हो। ठीक है, इसमें होगा आपका शेषफल 0 हो, और इसमें क्या होगा आपका? शेषफल 0 ना हो, 0 ना हो वह पुनरावृत्ति हो, वह पुनरावृत्ति। ठीक है, और इसमें क्या होगा? शेषफल 0 ना होगा, 0 ना हो वह पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। फिर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हमने बांटा शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में क्या होगा? यदि P बटे Q के रूप में निरूपित है, तो यदि शेषफल 0 हो तो क्या होगा? P बटा Q में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए? आपका 0 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी क्या होगा? हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए
7 में 8 का भाग देने पर। तो अगर मैं 7 में 8 का भाग दूं तो मेरा कितना आएगा 0.875। तो देखिए 0.875, तो भाग देने पर कितना आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है। देखिए शेषफल आ गया 0। और दशमलव के बाद संख्याएं कैसी आ रही है, दशमलव के बाद आपकी संख्याएं फिक्स आ रही हैं, मतलब खत्म हो रही है संख्याएं, अनंत तक नहीं जा रही। तो ये किस प्रकार का हो गया आपका दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। और यदि शेषफल शून्य ना हो तो विभाजित करते समय अगर आपका शेषफल शून्य ना हो तो किस तरह का होगा आपका अशांत आवर्ती होगा। देखिए 1 में अगर हम 3 का भाग दें तो 0.3, फिर 9, फिर 10, फिर 3, फिर 9। तो इस प्रकार क्या होगा हमारा शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा तो क्या होगा हमारा अशांत आवर्ती। और इसमें क्या होगा संख्याओं की पुनरावृत्ति। तो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 हमारा बार बार आया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का हो गया, ये हो गया अशांत आवर्ती। इसका एक और नाम है, अशांत आवर्ती को हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है। देखिए एक नोट, अगर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या फिर कैसा होगा अनवसानी आवर्ती होगा। भाई एक परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती होगा। और इसी के विपरीत में हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है तो वो संख्या कैसी होगी, वो संख्याएं परिमेय संख्या होगी। अर्थात इसका क्या है, यदि आपके पास एक परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। और इसके विपरीत में हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी आवर्ती है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है। देखिए अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब यदि हम किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो किस प्रकार का आता है, अनवसानी अनावर्ती, या फिर हम इसको कह सकते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है। इसमें क्या होगा, P में Q का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आएगा और संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब संख्याएं अनंत तक तो जाएंगी लेकिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए पाई का मान 3.141592 इस तरह से चलते चलते कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये कैसा हो गया हमारा अशांत अनावर्ती, जिसको हम अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने जैसे परिमेय में बोला था वैसे हम अपरिमेय के लिए बोल सकते हैं कि किसी भी जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है। और इसका विपरीत बोले तो यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है तो वह संख्या कैसी होती है, वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। देखिए वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। देखिए आगे उदाहरण 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 में भाग देना है 3 का। कितनी बार जाएगा देखिए, 3 तिया 9, कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, फिर 1 पॉइंट के बाद एक 0 आ गया, 3 तिया 9, फिर 1। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा है और बार बार 3 आता जाएगा। तो अर्थात हम 10/3 को कितना लिख सकते हैं, हम 10/3 को लिख सकते हैं 3.333 डॉट 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 या फिर 3.3। और प्रसार देखिए पुनरावृत्ति बार बार किसकी हो रही है, 3 की हो रही है। तो दशमलव के बाद 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 3 पर क्या लगा दी हमने, रेखा लगा दी। ठीक है। 3 पर क्या लगा दी, रेखा बंधनी लगा दी। ठीक है। 3 की बार बार पुनरावृत्ति। अगला देखिए 7/8 और 1/7। तो 7 में अगर हम भाग दें 8 का तो देखिए 0.70 हो गया, ये 8 उठी 64, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 पंजे 40। तो अब शेषफल कितना आ गया, अब शेषफल आ गया 0। कितना आ गया शेषफल, 0 आ गया। तो बताओ हमने क्या किया, 7/8 को 0.875 लिख दिया। तो बताओ
शेषफल 0 आ रहा है, संख्याएं खत्म हो गई है, तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, और पिछले वाले में क्या हुआ था? देखिए 3.3 का बार, तो संख्याओं की पुनरावृत्ति, शेषफल 0 नहीं, तो ये किस प्रकार का हो गया? अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए 1/7 का भी निकालते हैं। 1 में भाग देना है 7 का, तो कितना आ जाएगा? 0.717, 3, 7 चौके 28, फिर कितना बचा? 2, 7 दूनी 14, फिर देखिए 6, 7 8 56, फिर कितना बचा? 4, 7 5 35। क्या पुनरावृत्ति हो रही है? देखिए कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही अभी भी। फिर 5, 7 7 49, फिर देखिए 1। तो अब देखिए हमने चालू कहां से किया था? हमने 1 में 7 का भाग दिया था और वापस यहां पे 1 आ गया। इसका मतलब देखिए फिर 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 7 एकम 7 और फिर 3, मतलब यहां से वापस यही स्टेप बार बार होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब पुनरावृत्ति किसके बाद हो रही है? 7 के बाद। तो 7 के बाद वापस 1, 4 इस तरह से आएगा, अर्थात 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 और इसके बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति है तो किस प्रकार का? अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। उदाहरण 6, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे? 3.142678, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 संख्याएं। इसका मतलब यदि हम दशमलव हटाएं तो कितने जीरो आएंगे नीचे? आपके 6 जीरो आएंगे। ये आपके 6 जीरो आ गए नीचे दशमलव हटाने के बाद, और ये किस प्रकार का फॉर्म हो गया? ये आपका P/Q हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? परिमेय संख्या हो गई, और ये आपका P/Q का रूप हो गया। यही हमें करना था, इसको P/Q के रूप में लिखना था। अगला उदाहरण देखें 7। अब दिखाना है हमें 0.3333 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। देखिए ये किस प्रकार का है? ये आपका अशांत आवर्ती है। ये आपका अशांत आवर्ती है, तो अब इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। बहुत ही सरल तरीका है, आराम से सुने और इसको समझे। देखो सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहले जो भी संख्या को आपको P/Q के रूप में लिखना है उसे सबसे पहले क्या मानो? x मानो। माना x बराबर 0.3333। ठीक है, सबसे पहले क्या मान लिया? x मान लिया। अब देखिए यहां पे पॉइंट है, तो अगर मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, 100 से करूंगा तो ये 2 स्थान आगे आ जाएगा, 1000 से करूंगा तो 3 स्थान आगे आ जाएगा। तो मैं किससे गुणा करूं? देखो अगर आप देखें तो 0.3 बार कितना लिखा हुआ है? 0.3 बार, मतलब कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है? एक संख्या आ रही है 3 बार 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 बार। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक संख्या है, तो यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 से गुणा करते हैं। अगर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10x बराबर 3.3333। ठीक है, 10 से गुणा कर दिया, 10x बराबर 3333 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10x बराबर हमारा आया है 3.3333। अब इसके बाद क्या करना होता है? जो हमारे पास संख्या आई हुई थी है ना, इसके बाद जो हमारी संख्या आई है 3.33, इसको हमें दो भागों में बांटना है। ठीक है, इसको हमें दो भागों में बांटना है। जैसे देखिए ये आपके पास संख्या है 3.333, तो इसको दो भागों में बांटना है। एक संख्या यहां पे आएगी, फिर प्लस, और दूसरी संख्या यहां पे आएगी। ठीक है, इस संख्या को हमें दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है, जिसमें से यहां पे जो आपकी संख्या आएगी ना, वो आपने जो x माना था वो आएगी। ठीक है, क्या होगा? जो हमारे पास गुणा करने के बाद संख्या प्राप्त हुई है
उस संख्या को हमें दो भागों के जोड़ के रूप में लिखना है, जिसमें से एक संख्या आपकी क्या आनी चाहिए, x आनी चाहिए। एक संख्या क्या आनी चाहिए, x। x क्या माना था, देखो x माना था 0.333, तो एक तो आ गया आपका 0.333, ठीक है। तो दूसरा क्या आएगा फिर, देखो एक आ गया 0.333, ये है 3.333, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। अगर आप इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो एक और तरीका है क्या, कि जो ये संख्या है इसमें से आप अपना x घटा दीजिए, तो x घटाने के बाद कितना बचेगा, ये आपका 3 बचेगा, अर्थात ये वाली संख्या बचेगी। तो अब देखिए 3.333, इसका मान कितना है, 10x, ये 3 हो गया, और इसका मान कितना है, x, तो 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, x बराबर 9/3, सॉरी x बराबर 3/9, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 1/3, अर्थात हमने 0.3 के बार को 1/3 लिख दिया, ठीक है। कितना लिख दिया हमने, 1/3, ठीक है, p/q के रूप में। देखिए हमने क्या किया, इसमें हमारे पास संख्या दी हुई थी 0.333 थी। जो भी संख्या दी हुई है सबसे पहले उसको x मानना है, ठीक है, x माना। उसके बाद देखिए कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 पर बार लग रहा है, इसका मतलब एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब 10 से गुणा, ठीक है। हमने कर दिया इसमें 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर ये आपका बना 10x बराबर 3.333, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा 10x बराबर ये वाली संख्या प्राप्त हुई है, इस संख्या को दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना होगा, इसमें से एक संख्या हमारी x होनी चाहिए, तो एक संख्या x हो गई, ये 3.333 थी, तो ये वाली संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मान 10x है, ये 3 है, इसका मान x है, ये 9x बराबर 3 हो गया, और x बराबर 1/3 हो गया, ठीक है। उदाहरण 8 देखिए, दर्शाना है कि 1.27 का बार को p/q के रूप में। तो देखिए पहला चरण क्या है, माना x बराबर 1.272727, ठीक है। अब आप देखिए दशमलव के बाद देखिए कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, एक 2 की हो रही है और एक 7 की हो रही है। तो हम बताओ किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे कि 100 से करेंगे, हम करेंगे 100 से गुणा। जितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है उतने संख्याओं से गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा, तो देखिए कितना आता है, 100x बराबर 127.2727, ठीक है। कितना आ गया आपका, 100x बराबर 127.2727। उसके बाद क्या करना होता है, जो संख्या हमें प्राप्त है उस संख्या को दो भागों में बांटना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 127.2727 है इसको दो भागों में लिखेंगे, एक जिसमें जोड़ यहां पे आएगा और यहां पे हमारा x आएगा। इस संख्या को दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखेंगे, जहां पे हमारा एक संख्या x होगी। x क्या माना था, x हमने माना था 1.2727, तो एक हो गया हमारे पास 1.2727। अब आप देखिए तो फिर यहां पे कितना आएगा, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, हमारे पास जो यहाँ पे संख्या है उस संख्या में से x को घटा दीजिए, x कितना है 1.2727, तो कितना आया 126, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 126, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया 100x, इसका मान हो गया 126, और ये कितना हो गया x, तो ये हो गया हमारा 100x माइनस x बराबर 126, तो 99x बराबर 126, तो x बराबर आ गया 126/99, ठीक है। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ तो 11 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो कितना आ गया हमारा 14/11, तो 1.27 का जो बार है वो हमारा 14/11 आ गया, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया 14/11 कैसे आया, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 0.2353535 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला चरण क्या है,
जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखना है उसे हमें x मानना है। तो देखिए x हो गया हमारा 0.235353 इस तरह से। ठीक है, देखिए अब देखिए कितने शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 5 3 5 3 5। ये मत देखना कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे बार सिर्फ 3 5 पे लग रहा है, 2 पर नहीं लग रहा, इसका मतलब 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। और यदि 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो कितने से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा। तो ये आ गया आपका 100x बराबर 23.5353। ठीक है, 535353 बार बार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 100x बराबर हमारा आया है 23.5353 एंड इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास यह संख्या प्राप्त हुई है उसको हमें 2 भागों में बांटना है जोड़ के रूप में। तो 23.5353 को एक संख्या और प्लस जो x माना था उसके रूप में। x क्या माना है, 0.2353, तो 0.235353। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 23.5353 और क्या घटाएंगे, 0 दशमलव कितना 2353 और 2। ठीक है, तो देखिए ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये आ गया 3 और ये हो गया 23.3। तो यहाँ पे कितनी संख्या प्राप्त हुई आपको, 23.3। एक ही तरीका है सिर्फ आपके पास, क्या करना है, जो संख्या हमारे पास है उसमें से x घटा दो, x घटाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली संख्या। तो ये इसका मान कितना है, 100x। तो 100x बराबर 23.3 प्लस x, तो 100 में से x गया तो 99x बराबर 23.3। तो x बराबर कितना आ गया, 223.3 बटे 99 और दशमलव हटाएंगे तो 233 बटा 990, एक जीरो नीचे आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, 233 बटा 990 आ गया। ठीक है, p बटा q के रूप में। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है, देखिए उदाहरण 10, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले 1/7 का मान निकाल लेते हैं, तो 1 में 7 का भाग देंगे, 0.10, 7 एकम 7, 30, 7 चौके 28, फिर 20, 7 दूनी 14। पुनरावृत्ति देखना, पुनरावृत्ति कब हो रही है, 60, 7 8 56, फिर कितना आया 4, 40। ठीक है, 7 5 35, फिर आ गया हमारा 50, 7 7 49 और वापस आ गया 1। तो इसका मतलब पुनरावृत्ति चालू हो गई। तो हमने 1/7 को कितना लिखा, 1/7 को हमने लिखा 0.142857। ठीक है, और 2/7 कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा हमारा 0.20, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 4, 7 5 35, 5, 7 7 49, फिर कितना, फिर आ गया 1, 10, 7 एकम 7। पुनरावृत्ति हो रही है क्या, 3 नहीं हो रही, तो जब तक पुनरावृत्ति ना हो भाग देते रहिए। 7 चौके 28, 2 आ गई पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया 28 57 14। तो देखिए 1/7 हो गया हमारा कितना, 1/7 हो गया हमारा 0.142857, 0.142857 और 2/7 हो गया, 2/7 हो गया कितना, 28 57 14, 28 57 14। अब देखिए ये कैसा है, अशांत आवर्ती, वो कैसा है, अशांत आवर्ती। तो हमें क्या करना है, 1/7 व 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका अनंत तक जा रहा है, अपरिमेय संख्या में भी आपका कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। बस इसमें पुनरावृत्ति हो रही है और आपके अपरिमेय में क्या नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए
हमें 1/7 से और 2/7 के बीच की संख्या निकालनी थी अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे कि वो संख्या 1/7 से तो बड़ी होनी चाहिए और 2/7 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 1/7 तो 0.142857, ठीक है। इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी तो देखिए 1/7 कैसे लिखा जाएगा, 0.142857, फिर पुनरावृत्ति होगी 142857, तो 7 के बाद कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो यदि मैं 1 से बड़ी संख्या ले लूं तो क्या होगा, 1 से बड़ी संख्या लेने के बाद क्या होगा, वो इससे बड़ी हो जाएगी। मान के चलिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप कितने भी संख्याएं इसमें करते जाइए, जैसे देखो 2 आ गया, 3 5 4 3 1 5 7 8 9 1 0 2 3 5 7 4 3 2, इस तरह से अनंत। तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ये अनंत तक जारी है। और ये किसके बीच में हो गई, 1/7 व 2/7 के मध्य। कैसे, देखिए ये चालू हो रही है आपकी 0.14 से और ये संख्या चालू हो रही है 0.28 से। इसका मतलब ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो ये 1/7 व 2/7 के बीच आपके एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। देखिए तो यहाँ पे आपका देखिए, तो अब हमने इस वाले अध्याय में क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना सीखा। हमने ये सीखा कि भाई देखिए दशमलव प्रसार में हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में हमने 2 प्रकार का प्रसार पढ़ा, एक पढ़ा शांत दशमलव प्रसार, दूसरा पढ़ा अशांत आवर्ती, ठीक है। तो देखिए अगर हम p में q का भाग दें और हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, और शेषफल आ जाए 0, तो वो किस प्रकार का होता है, वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। और दूसरा था अशांत आवर्ती, यदि p में q का भाग देने पर भाग पूरा पूरा ना जाए, शेषफल कभी भी 0 ना आए, तो वो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। फिर दूसरा हमने अपरिमेय संख्याओं के लिए पढ़ा था। अपरिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा था अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती। p में q का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आएगा, वह पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती अशांत अनावर्ती होता है वो मेरी कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके लर्निंग आउटकम्स आ गए। अब इसका मूल्यांकन का देखिए, पहला प्रश्न है 5/6 का दशमलव प्रसार। तो 5/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 5/6 0, ठीक है, क्या होगा, देखिए 6 8 6 48, 2 20 6 तिया 18, फिर 20 6 तिया 18, फिर कितना आ गया 20 6 तिया 18। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब 5/6 आपका हो गया 0.83 और 3 का बार। तो देखिए 0.83333, तो ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें निम्न में से कौन से एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखिए 0.14, ये आपका देखिए शांत है, दशमलव के बाद में संख्याएं खत्म हो रही हैं, शेषफल 0 आ रहा है, तो शांत है तो कैसी, परिमेय। दूसरा देखिए 0.1416 और यहाँ पे लगा हुआ है बार, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति हो रही है तो कैसा है, अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती है इसका मतलब परिमेय है। तीसरा देखिए 0.333, 3 बार 3 क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, तो ये भी आपका अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती है तो कैसा, परिमेय। और चौथा देखिए 0.401, 4001, 4001, तो बार बार कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, और इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो अशांत अनावर्ती, और यदि अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय। तो कौन सा सही हो गया, ये हो गया मेरा अपरिमेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या 0.666 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।
तो देखिए इसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले माना x बराबर 0.6666। देखिए कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 10 से गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 10x बराबर 6.6666। उसके बाद क्या करते हैं, जो संख्या प्राप्त हुई है इसको दो संख्याओं के योग के रूप में, मतलब 6.666 को हम लिख सकते हैं 6.0.6666। तो ये हो गया आपका कितना 10x, ये हो गया 6 और ये हो गया x, तो 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9 और x बराबर 6/9 मतलब 2/3। तो कौन सा ऑप्शन देखिए 2/3 आ गया, इसका मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्या आ गया आपका हाँ। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहां पे हम करते हैं खत्म। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न प्रकार के संक्रियाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।